आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपने अपने घर में देखे होंगे जिन्हें हम रोज़ यूज़ करते हैं और उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। जिससे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ हमें पता है कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई पंखा चलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए, किसी भी अप्लायंसेस को रन करने के लिए हम ये स्विच मैक्सिमम यूज़ करते हैं। दूसरा जो स्विच यूज़ करते हैं वो बड़े वाला स्विच यूज़ करते हैं, ये वाला। तो दोनों ही स्विच आप देख रहे होंगे। तो ये छोटे वाला जो स्विच है इसको कहते हैं 5 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच। क्या बोलते हैं इसको? 5 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच। और बड़े वाले को पावर स्विच बोलते हैं और वैसे इसका नाम है 15 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच। तो किसी किसी स्विच के ऊपर तो ऑन लिखा है, मान लिया, तो हमने यहाँ पर किया तो ये ऑन हो गया और ऑफ हो गया। कोई बहुत सारे स्विचेस ऐसे आते हैं जिन पर कुछ लिखा नहीं था लेकिन कंपनी का नाम होता है। जैसे अगर सपोज करिए ये कंपनी का नाम ऊपर है तो इस समय ये ऑन होगा और यहाँ पर इसका ऑफ होगा। अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड से क्या होता है इसके अंदर। तो इसमें आप देख रहे होंगे देयर आर 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 2 पॉइंट्स हैं। इनको बीच में अगर इसके बीच में अगर हम यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम वायर्स जोड़ते हैं तो होता क्या है, जब हम स्विच ऑफ रखते हैं तो करंट केवल एक पॉइंट पर ही रहती है। दूसरे पॉइंट्स जो कि हमारा सॉकेट से कनेक्ट होगा, सप्लाई सॉकेट से, उस पर सप्लाई नहीं जाती। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स जुड़ जाते हैं आपस में। इसके नीचे जो इस पीछे क्या है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ क्या है, एक स्ट्रिप लगी हुई है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं वो दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देती है और लाइव वायर या जिसको कहेंगे हम करंट जिसमें होती है, तो करंट यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर पास होने लगती है जब हम स्विच ऑन करते हैं। और इससे आगे जहाँ भी हम इसको सप्लाई सॉकेट पर जोड़ेंगे उस पॉइंट तक वहाँ करंट को सप्लाई हो जाती है जब हम स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ऑन ऑफ स्विच। इसको कहते हैं सिंगल वे ऑन ऑफ स्विच, क्योंकि ये एक साइड ऑन और एक साइड ऑफ हो सकता है। तो सिंगल वे ऑन ऑफ स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 तरह के ऑन ऑफ स्विच हैं, इसके पीछे भी 2 ही पॉइंट हैं। आप देखिए, एक और एक, 2 ही पॉइंट हैं। तो ये 15 एम्पियर का ऑन ऑफ स्विच हो गया और ये 5 एम्पियर का। ये क्या, ये कहाँ पर यूज होगा? ये 5 एम्पियर के सॉकेट के साथ यूज करते हैं। ये आपका सॉकेट देख रहे हैं, दिस इज 5 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट। तो स्विच और सॉकेट 5 एम्पियर्स का है। तो इससे हम अपना घर का टीवी चला सकते हैं, जूसर मिक्सर चला सकते हैं, जो भी लाइट अप्लायंसेस हैं वो सारे इसके ऊपर हम रन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा 15 एम्पियर का स्विच और 15 एम्पियर का सॉकेट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक हीटर चलाना हो, अपने घर में गीजर चलाना हो, तो गीजर जैसे 2 किलोवाट का गीजर है, 1.5 किलोवाट का गीजर है, ठीक है, और आपका इंस्टेंट गीजर 3 किलोवाट का है, तो वो सारे क्या है, उसके लिए हमें 15 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट की ज़रूरत होगी। जो भी हैवी अप्लायंसेस हैं वो हम इस पर चलाते हैं। ये है 15 एम्पियर का ऑन सॉकेट। ये सॉकेट है, कौन सा सॉकेट है? ये सॉकेट है। ये क्या है? स्विच है। ठीक है बेटा, ये स्विच है और ये सॉकेट है। सॉकेट में कितने पॉइंट होते हैं? देखिए, जो 15 एम्पियर का सॉकेट है उसमें 6 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। ये बंद है एक्चुअली, एक साथ है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 6 पॉइंट्स हम मानेंगे इसको। तो इसमें 6 पॉइंट क्यों दिए जाते हैं कि मान लिया हमारे पास 5 एम्पियर्स का ये क्या कहलाता है, 3 पिन प्लग टॉप, जो कि हमारा सॉकेट में जुड़ता है। जो भी 5 एम्पियर के सॉकेट्स हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 5। और पीछे की तरफ देखिए तो कितने पॉइंट मिलेंगे, 3। तो ये 5 पॉइंट्स क्या है, ये दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्ट हैं इसके साथ, इस पॉइंट पर, और ये दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्ट हैं।
ये 5 पॉइंट इसलिए दिए गए हैं, इनका एक रीजन है कि जब भी हम यहाँ पर 3 पिन प्लग टॉप 5 एम्पीयर का लगाना हो, तो ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये इन लास्ट वाले नीचे वाले 2 पॉइंट्स पर लगेंगे, और टॉप मोस्ट पॉइंट जो आप इसका देख रहे हैं वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगेगा, जिसको हम अर्थ पॉइंट बोलते हैं। तो ये ऐसा इसमें लग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि जब हमें 2 पिन प्लग लगाना होता था कहीं पर भी, तो 2 पिन प्लग जब हम लगाते हैं तो उसके लिए जो है ये मिडिल पॉइंट देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में थोड़ा गैप कम है, इनके दोनों पॉइंट्स के कंपेरिजन में देखिएगा ध्यान से, तो ये थोड़े नैरो हैं। तो इसमें 2 पिन प्लग टॉप जब हमारे पास होता है तो वो यहाँ यूज़ करते हैं, और 5 एम्पीयर का 3 पिन प्लग टॉप यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, इसमें ये अरेंजमेंट है कि 5 एम्पीयर का 3 पिन प्लग टॉप भी लग सकता है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स पर, और आउटर पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट जैसे ये लगा, तो ये इसमें आराम से 5 एम्पीयर का 3 पिन प्लग टॉप हमने लगा दिया। यानी कि हमारा पास सॉकेट तो पावर का है, लेकिन हम इसे 2 काम कर सकते हैं, 5 एम्पीयर का 3 पिन प्लग टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, और 15 एम्पीयर का, जैसे कि ये 15 एम्पीयर का है, ये बड़ा सॉकेट है, ये मल्टी प्लग है हमारा 15 एम्पीयर वाला, तो हम इसको भी इसमें लगा सकते हैं, तो दोनों ही इसमें लग जाते हैं। तो ये 15 एम्पीयर का, 15 एम्पीयर के साथ ये देखिए ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये 15 एम्पीयर का स्विच है, और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 5 एम्पीयर, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 5 एम्पीयर, ठीक है। तो 15 एम्पीयर के प्लग को हम मल्टी प्लग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहलाता है मल्टी प्लग। तो मल्टी प्लग किस लिए यूज़ करते हैं, सपोज कि हमारे पास सॉकेट एक है और हमें कनेक्शंस 2 या 3 चाहिए, तो उस केस में हम टेम्परेरी इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और उससे हम उससे कनेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हमें एक स्विच से एक ही कनेक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ी देर के लिए या टेम्परेरी हमें कोई कनेक्शन देना है तो वी कैन यूज़ इट मल्टी प्लग, ठीक है। अब बात आती है दूसरे प्लग की, इसको कहते हैं मल्टी प्लग 5 एम्पीयर। तो ये 5 एम्पीयर का मल्टी प्लग है और ये हमारा 15 एम्पीयर का मल्टी प्लग है। तो मल्टी प्लग का मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी कहीं भी कनेक्शन को एक्सटेंड करना हो, एक कनेक्शन से 2 कनेक्शन बनाने हो, तो हम उसको मल्टी प्लग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज आपने ये सीखा कि 5 एम्पीयर का स्विच किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये है 5 एम्पीयर का सॉकेट। सॉकेट में ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको अर्थ वायर कहते हैं। इसमें से नीचे साइड, एक साइड जो राइट साइड होता है वैसे वो लाइव वायर का होता है, और लेफ्ट साइड जो है आपका न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। लेकिन वो हम देखकर ही बता सकते हैं कि जैसे हम इसमें कनेक्शंस चेक करते हैं, तो जहाँ पर ये टेस्टर की लाइट ग्लो करेगा वो पॉइंट्स आपका लाइव वायर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक बोर्ड में, ये मान लिया कोई हमारे पास बोर्ड है, मैंने इसको सप्लाई दी हुई है, इसको चेक करते हैं कि इसमें कहीं लाइट आ रही है या नहीं। आपको दिखा रहा हूँ, इधर इस कनेक्शन में नई लाइट है, ये अर्थ वायर है, इस पर भी कोई लाइट नहीं है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या देख पा रहे हैं हम, ये देखिए ये हमारा लाइव वायर है, ये हमारा लाइव वायर है। और लाइव वायर में क्या होता है कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा लाइव वायर स्विच से कनेक्ट होना चाहिए। किससे कनेक्ट होना चाहिए, लाइव। देखिए जब हम इसको टच करते हैं तो क्या हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे लाइट जल रही है, देख पा रहे हैं। अब मैं इसका स्विच ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लाइट चली गई। इट मीन्स लाइव वायर ऑलवेज कनेक्ट लाइव वायर थ्रू ऑन ऑफ स्विच। अगर ऐसा है तो आपके घर कनेक्शंस बिल्कुल ठीक है। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देखिए फिर से ये लाइट ग्लो कर गई, ठीक है। और इसी तरह कोई भी कहीं पर भी आप ये चेक कर सकते हैं कि लाइव वायर हमारे कौन से पॉइंट्स पर सॉकेट के है। तो इस सॉकेट्स में इस पॉइंट पर लाइव वायर है, और इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया, और ये अर्थ वायर हो गया, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि 5 एम्पीयर का मल्टी प्लग कैसा होता है, 15 एम्पीयर का मल्टी प्लग कैसा होता है,
15 एम्पियर का सॉकेट कैसा होता है, बैक साइड इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, इसको हम खोल के सकते हैं। इसकी अगर डिसमेंटलिंग करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट्स को अगर हम खोलेंगे, ये वाले साइड्स के 2 पॉइंट खोलेंगे तो ये देखिए सॉकेट्स आपका अलग होगा। अब सॉकेट्स में अगर हम देखें तो देखिए ये पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं इसको, ये अर्थ पॉइंट्स हैं, ये आपका नीचे का लाइव वायर और न्यूट्रल पॉइंट्स आपके ये कनेक्ट हैं। देखिए तो इसी तरह इसको, इस प्रोसेस को जो हमने अभी किया इसको कहते हैं डिसमेंटलिंग ऑफ द सॉकेट, और दोबारा वापस लगाने को कहते हैं डिसमेंटलिंग एंड रीअसेंबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सॉकेट। इसी तरह 3 पिन प्लग टॉप को हम आराम से खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, इसकी डिसमेंटलिंग करने के लिए ये मिडिल पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसको खोलेंगे, और इसका ये एक नट खोलेंगे तो ये आप देख रहे हैं इसके पीछे भी 3 पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में एक आपका लाइव वायर का और एक आपका न्यूट्रल वायर का और टॉप मोस्ट पॉइंट आपका अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कनेक्शंस मैं अगली बार बताऊंगा। तो आज आपने सीखा 5 एम्पियर का ऑन ऑफ स्विच कैसा देखने में लगता है, क्या होता है। 5 एम्पियर का सॉकेट्स ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीवी चलाने के लिए, जूसर मिक्सर चलाने के लिए। मल्टीप्लग आपको मैंने बता दिया। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं ट्यूबलाइट्स होल्डर। ट्यूबलाइट्स को जैसे बल्ब को होल्ड करने के लिए बल्ब होल्डर यूज़ करते हैं, इसी तरह ट्यूबलाइट्स को होल्ड करने के लिए हम 2 होल्डर यूज़ करते हैं। 2 होल्डर ऐसे लगे रहते हैं जो आपके फिटिंग होती है ट्यूबलाइट्स की। और ट्यूबलाइट लगाते समय ध्यान रखते हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ है इसमें अंदर घुसाएंगे, जैसे हम इसको हाफ टर्न करते हैं तो देखिएगा, जैसे हाफ टर्न करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है पॉइंट्स, जिसमें ये होल्ड कर लेता है ट्यूबलाइट्स को। और जो ये यहाँ पर हम कनेक्शंस करते हैं इसके साथ कनेक्शन कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम इसको वापस करेंगे तो फिर से ट्यूबलाइट्स वापस बाहर निकाल सकते हैं, फिर से इसको हाफ टर्न करेंगे तो फिर से ये वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया ट्यूबलाइट्स को लगाने का और निकालने का। तो ट्यूबलाइट होल्डर्स इज यूज टू होल्ड द ट्यूबलाइट्स। और इसके अलावा आपने स्विच अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमने ये स्विच देखा और ये स्विच देखा, थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उनके पीछे 2 ही पॉइंट हैं तो ये सारे स्विच एक जैसे होते हैं। इनको कहते हैं सिंगल वे ऑन ऑफ स्विच, और ये किसी भी अप्लायंसेस को रन करने में काम आते हैं। जैसे हम ट्यूबलाइट्स ग्लो कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में ये काम करते हैं, एक बार ऑन या एक बार ऑफ। अगर हमें कहीं पर ऐसा करना हो कि एक अप्लायंसेस को 2 जगह से कंट्रोल करना हो, तब हम इस स्विच का यूज़ नहीं करते, तब हम दूसरे स्विच का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं 2 वे ऑन ऑफ स्विच। 2 वे ऑन ऑफ स्विच में और सिंगल वे ऑन ऑफ स्विच में देखने में तो दोनों बाहर से एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसके बैक साइड्स में 3 पॉइंट होते हैं। उसके बारे में फिर कभी मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं समझ में आया कोई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जब इस विद्यालय खुलेगा उसके बाद भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।